चेयरमैन साहब, पहला सवाल यह है कि जब मनोज चौधरी ने सीएम साहब के सामने यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा तो देवराज चौधरी ने यह लिखकर क्यों नहीं दिया कि आप बताएंगे यहाँ यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी को, नमस्कार जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये जो यूनिवर्सिटी की बात आपने मेरे सामने रखी, ये एक समाज की बैठक हुई थी जिसमें चौधरी महिपाल सिंह भी थे जी और चौधरी मनोज विधायक भी थे, हम सब लोग थे। इंटर कॉलेज में बैठक हुई थी और उसमें ये तय हुआ था कि कल डीएम साहब आएंगे। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगले दिन जब पूरी मैनेजमेंट पूरा दिन उनका वेट करती रही, क्या डीएम माननीय विधायक जी डीएम साहब को लेकर कॉलेज प्रांगण में पहुँचे? प्रस्ताव तो जब देते पहले आए क्या वो? विपक्षी खेमे का यह भी आरोप है कि आप यहाँ पर एलएलबी का कोर्स नहीं लेकर आए, डॉक्टरी से संबंधित कोई कोर्स आप लेकर नहीं आए, नर्सिंग का कोई कोर्स यहाँ नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी की मैनेजमेंट रही हो या चौधरी देवराज सिंह की मैनेजमेंट रही हो, चाहे यहाँ बीएड आई हो, बीपीएड आई हो, बीएससी फिजिकल आई हो या एग्रीकल्चर्स के कोर्स आए हो, एमए इंग्लिश आई हो या कॉमर्स आई हो, ये टोटल जितने भी आज तक कोर्स आए, आईटीआई में कोर्स आए हों, आईटीआई में जो भी कोर्स आए हों, वो ये बता दो माननीय, ये सब चौधरी भूपेंद्र सिंह की और देवराज की देन है। मैं एक बात आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूँ कि चौधरी महिपाल सिंह की मैनेजमेंट रही, बसपा की सरकार थी जिसमें आज दोनों विपक्षी एक होकर जो जुट होकर लड़ रहे, दोनों विधायक थे। एक नाम चौधरी महिपाल सिंह ये बता दे कि मैं एक कोर्स लाया विधायक रहते हुए, सत्ता में पार्टी थी, एक कोर्स का नाम महिपाल सिंह बताए समाज को कि मैं क्या लाया? आपने यह भी कहा कि मनोज चौधरी ने अपने सत्ता में रहते हुए मनोज चौधरी के नाम का आपके कॉलेज में बोर्ड भी लगा हुआ है और पूरी एक बिल्डिंग बनी हुई है, क्या यह झूठ है? देखो, बिल्डिंग बनाना एक कॉलेज का काम है। कॉलेज मैनेजमेंट कोई भी कराती है काम, कोर्स लाती है या बिल्डिंग बनाती है, मुख्य अतिथि किसी को बुला सकती है, उद्घाटन तो किसी से भी करा सकती है। आप बताओ जी या गलत है जी। अगर कोई एक कोर्स लाए तो बताओ, तो कोई ग्रांट लाए, पब्लिक को बताओ कि मैं फला सन में फला ग्रांट लाया, मेरे प्रस्ताव पे ग्रांट आई, बिल्डिंग बना रहे। ये तो एक समाज का कोई प्रतिष्ठित आदमी, भाई विधायक है, कोई भी बुला सके। कल यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए, प्रमुख प्रदीप एमपी आए, उन्होंने बिल्डिंग का उद्घाटन किया, उनका सहयोग रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस कॉलेज में ये 1943 से संस्था चली, यहाँ पर माननीय चौधरी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी का योगदान रहा, राजेश पायलट जी का योगदान रहा, स्वर्गीय चौधरी हुकम सिंह जी का योगदान रहा और माननीय रामचंद्र दास जी का योगदान रहा। जो दो विधायक आज एकजुट होकर लड़ रहे, एक बताए कि कौन सी हम वो लाए फैकल्टी, यहाँ एक फैकल्टी का नाम बताए समाज को। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब देवराज ने चार्ज लिया, कितना बजट छोड़ के गए थे और उसके बाद कितनी यहाँ फैकल्टी आई, बसें आई, कितना विकास कार्य हुआ और आज एक बहुत बड़ी राशि हमारे समाज के अकाउंटों में पड़ी, जो कॉलेज का समाज का है कि संस्था है, इसके अकाउंट में पड़ी। अगर यहाँ भ्रष्टाचार होता कौन छोड़ता? ये बीएड बीपीएड पहले भी थी, कहाँ गया पैसा? देखिए, आप पर एक और आरोप है कि देवराज सिंह के रहते एडमिशन नहीं होते थे, धनमाया चल रही थी, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं बढ़ रहे थे, हिटलर शाही चल रही थी और जो गंदगी फैली हुई है कॉलेज में उसको साफ करने की बात भी विपक्ष कह रहा है। मैं बताऊंगा, आरोप लगाना आज के टाइम में एक सबसे आसान तरीका है। आरोप किसी पे लगाए, उसे सिद्ध करने की बात हो। आप एक बात बताओ मुझे जी, कोई एक आदमी समाज का अगर आज कह देना कि किसी एक कोर्स में या किसी एडिशन में पैसे लिए, आज विड्रा कर देंगे चुनाव से। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना। विपक्ष का तो, अगर विपक्ष ने कह देगा अच्छे काम हुए तो फिर वो क्या लेके जाएंगे? मुद्दा क्या है जी। अगर विपक्ष ये कहेगा कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कल मैं बताऊं आपको, कल आपकी मैं बाइट देख रहा था, विपक्ष से भी मानना पैसा बहुत है स्कूल में बच रहा, आपके मैं देख रहा था। क्यों जी? एक सबसे बड़ा एक बात और बता दूं मैं, ये सबको पता है, प्रैक्टिकल में नंबर कोई आदमी बताए आके, प्रैक्टिकल में एक हमारे यहाँ जो है कुछ सरकारी जो एडिशन होते हैं वो यूनिवर्सिटी पर होते हैं, कुछ सेल्फ फाइनेंस के कोर्स हैं जो उसी की सोर्स से वो चलते हैं,
उन्हीं की सोर्स से ही वहाँ स्टाफ रखा जाता है और खर्चा वहीं से होता है। उनमें भी हमारे रामपुर का स्कूल सबसे कम, पूरे उसमें आप सर्वे करा लें, कॉलेज, पूरे कॉलेज जितना भी कॉलेज है सर्वे करा लें आप, BSc में यहाँ से कम शायद फीस कहीं पूरे जिले में भी हो। एक सबसे बड़ा आरोप विपक्ष का यह भी है कि आपको सत्ता से काम कैसे लिया जाता है इसका रास्ता नहीं पता, आप सिर्फ अपने घर और अपने खेत तक सीमित रहते हैं। जबकि उनका कहना है कि हम विधायक रह चुके हैं, हमें लखनऊ से पता है कहाँ से काम लाना है, और उन्होंने दावा किया कि हम लोग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनाएंगे। देखो, मैं बड़ी बात तो कहता नहीं जी, खेती तो हमारा मुख्य पेशा है, हम तो ईमानदारी से काम करते हैं, अपने खेत में काम करते हैं, उसी मेहनत से कॉलेज की सेवा कर रहे। मैंने ये आपको अभी बताया कि जितने यहाँ विकास कार्य हुए, जितनी फैकल्टी आई, ये सब खेती का कार्य करते हुए हुए। मुझे ये बताओ, जो लखनऊ में बैठे थे, इन्होंने एक बताओ ना संस्था का नाम कौन सी, जो लखनऊ का रास्ता देख रहे, लखनऊ बता रहे, चौधरी महिपाल सिंह बताए तो अध्यक्ष रहे, क्या किया, कौन सी फैकल्टी लाए। और महिपाल सिंह का विवादों से पहला संबंध रहा, रणदेवा गौशाला का आपको सबको, मैं अपने लेना नहीं चाहता नाम, सबको पता है, पूरे समाज को पता है क्या हुआ था वहाँ। अच्छा, आप पर आरोप है कि आपने 1200 वोटों को काट दिया, जिनमें पूर्व अध्यक्ष महिपाल सिंह, माजरा समेत समिति के लोग हैं, और अपने लोगों की वोट बनवा ली, अपनों को जोड़ लिया उसमें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1200 जो वोट है इनमें मृतक हैं, हमारे देहात से जो मृतक हैं, और उन लोगों की वोट गई जो ऑडिट ऑब्जेक्शन में कटे, जिनका वहाँ पैसा जमा नहीं है। ये 12,063 जो वोट है समाज की हैं, उनमें सुनो ये थे, उनमें हमारी भी वोट कटी हैं, ऐसा नहीं उन्हीं की कटी, हमारी भी कटी हैं, और मृतक ज़्यादा कटे हैं। आप देखो रिकॉर्ड, तो कह रहे हैं ना कि आपने जुड़वा ली उसमें अपनी। मैं 20 नाम में भी बता दे सकता हूँ जिनके कट रहे, जो हमारे रिश्तेदार ही हैं जिनके नाम कट रहे हैं, ऐसा जुड़ कर गया। वो तो प्रस्ताव है, 1 तारीख का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव में जितनी वोट है वो सब कटी हैं, उनका कोई पैसा जमा नहीं है। और जो बात ये कही महिपाल सिंह की, जब मैं ये कहता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले पत्रिका निकली थी, उसमें चौधरी महिपाल सिंह, चौधरी ईश्वरपाल सिंह, चौधरी प्रदीप घाटड़ा, और जो इन पर गमन का आरोप लगा था, तो इन्होंने पहले, आज से पहले क्यों नहीं बैठक की, आज से पहले क्यों नहीं समाज के बीच में गए, हमारी वोट काट दी, इससे पहले क्यों नहीं मुकदमा किया मानहानि का, अगर हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्होंने बैठक करनी चाहिए थी, इन्होंने समाज के बीच में जाना चाहिए था। आज महिपाल सिंह ये कह रहे हैं, मैं सुनना था कि मेरे पास 10 साल, मेरे पर घर पे है सारा, वो क्यों है भाई घर पे, 10 साल का रिकॉर्ड। उससे पहले भूपेंद्र आपने FIR दर्ज कराते, महिपाल सिंह के खिलाफ तो FIR भी दर्ज हुई, क्यों ये बताओ, जब कार्यालय है वहाँ, जब वो आज हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे वो, उन्होंने कोई नोटिस दिया, कोई FIR दर्ज कराई। एक गंभीर आरोप आपके ऊपर और है, चुनाव अधिकारी हैं जयमल सिंह, उन पर 40 लाख के घोटाले का आरोप विपक्ष लगा रहा है, और उन्होंने जांच के पत्र भी दिखाए हैं। आप एक बात बताओ जी, वो प्रिंसिपल थे जी, हमारे समाज में कोई भी आदमी चुनाव अधिकारी हो सकता है, इस्तीफा देगा वो ना हो, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए, उनकी अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी पे कोई गमन का आरोप लगाता है, क्या उसकी पेंशन बहाल हो जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन्हीं की NOC पे, जब वो भ्रष्ट थे, बेईमान थे, उन्होंने 40 लाख का गमन किया था, उन्होंने कैसे NOC दे दी? क्या बात, उन्होंने आधा बांट लेकर आधे पैसे लेकर क्या चौधरी महिपाल सिंह ने NOC दी थी उन्हें? चौधरी महिपाल सिंह की बात करें तो उन पर भी आरोप है कि उन्होंने 5 साल का रिकॉर्ड नहीं जमा कराया जी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद उनके नोटिस के 21 जवाब दिए हैं। एक नोटिस का 21 जवाब देने का रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया? रिकॉर्ड देने का क्या पर्पज है? आप ये बताओ, जवाब देते रहो, हम दे रहे। FIR भी दर्ज हुई इनके खिलाफ, FIR भी दर्ज हुई सरकारी उसमें, और नोटिस का जवाब दे रहे। आप रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? जब आप ईमानदार हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, क्यों नहीं आ रहे समाज के बीच में? अगर ठीक है, हम वो आज आरोप लगा रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन वो आ क्यों नहीं रहे समाज के बीच में? ये सुनो, मेरे सहयोगी से भी बात करते हुए बताया इंटरव्यू में। बाकी आपका क्या कहना है, आपका क्या स्टैंड है अब कहें में? अब आगे के लिए जो हो रहा है? आगे का स्टैंड ये रहेगा हमारा, एक तरफा समाज का समर्थन हमारे साथ है, सबको पता है देवराज की छवि के बारे में, चौधरी देवराज सिंह की क्या छवि है समाज में। ईमानदार आदमी है, किसी के आरोप लगाने से कोई बेईमान नहीं होता।
हम आज भी स्टैंड करते हैं, अगर कोई आरोप सिद्ध कर देगा ना, अभी विड्रा कर लेंगे, 2 दिन चुनाव के रहे, कोई आरोप सिद्ध कर दे बेईमानने का। आज इतनी अथार पैसा जो कॉलेज में बचा है, ये ईमानदारी का प्रमाण है। आज सरदार पटेल स्कूल में 40 लाख की बसें आई, बिल्डिंग बनी, ITI में बिल्डिंग बनी, 25 लाख रुपए इंटर कॉलेज को दिए, और डिग्री कॉलेज में इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी, उसके बाद भी अथार पैसा बच रहा। अगर ये भ्रष्टाचारी होते तो पहले की मैनेजमेंट की डालें खाली करके जाते, कोई छोड़ता नहीं पैसा। आज समाज के पास इतनी बड़ी धरोहर जो हुई, और ईमान 10 कोर्सेज आए इस बार, और आने वाले समय में जनता का जैसे प्यार मिल रहा, आप देखना एक तरफा जीत होगी। और इस जो LLB वगैरह सब नए नए कोर्सेज, NM का है, मेडिकल का है, इनका पहले से हमारा प्रस्ताव है। ये तो कोरोना काल रहा हमारा, यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार जी से देवराज जी खुद मिले, प्रस्ताव है। इससे पहले बलराम यादव थे सपा समाजवादी की सरकार में, माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह के माध्यम से, जगपाल दाव जी के माध्यम से बलराम यादव जी को उन्होंने खुद व्याख्यान सोचा कि रामपुर में यूनिवर्सिटी बने। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।